हेलो फ्रेंड्स, प्रिया विथ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। चलिए मैं साइंस के न्यू चैप्टर की शुरुआत कर रही हूँ, जिसका नाम है यांत्रिकी, मैकेनिक्स। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक है गति। गति एवं विराम, मोशन एंड रेस्ट। गति क्या होता है, देखिए। यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति के परिवर्तन करती है तो इसे वस्तु की गति की अवस्था कहा जाता है। वहीं यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे तो इसे वस्तु की विराम अवस्था कहा जाता है। अगर कोई वस्तु यदि कोई वस्तु के गति में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो गति किसको बोल रहे हैं? उसका समय परिवर्तन हो रहा है, उसका स्थिति परिवर्तन हो रहा है, तो उसको बोल रहे हैं गति। वही अगर कोई वस्तु में ना समय परिवर्तन हो रहा है ना स्थिति परिवर्तन हो रहा है तो उसको बोलेंगे कि विराम में। गति एक सापेक्षिक अवधारणा है, अतः किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील जबकि दूसरे के लिए वही वस्तु स्थिर प्रतीत हो सकती है। उदाहरण के लिए, यात्रियों की एक बस गति कर रही है तो सड़क पर लगे वृक्ष बस के यात्रियों को गतिशील और साथ ही यात्री विरामावस्था में लगेंगे। वहीं सड़क पर खड़े व्यक्ति को बस तथा यात्री गतिशील और वृक्ष विरामावस्था में प्रतीत होंगे। ठीक है, अब आ रहा है दूरी, डिस्टेंस। गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी अदिश राशि है। दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन राशि क्या होता है? सदिश। विस्थापन की राशि सदिश होती है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकता है। चाल, स्पीड, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल अदिश राशि है। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल की विमा LT-1 होता है। वेग, वेलोसिटी, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। वेग एक सदिश राशि है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय अंतराल। वेग मैंने यहाँ तक रीड कर लिया। ओके, अब मैं यहाँ से रीड कर रही हूँ। वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग की विमा LT-1 होती है। उपयुक्त राशि को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। देखिए, किसको विस्थापन बोलेंगे, किसे दूरी बोलेंगे, किसे चाल कहेंगे, किसे वेग कहेंगे। ऊपर साइड एरो दिख रही है, वो नॉर्थ है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। A से B 4 किलोमीटर, B से C 2 किलोमीटर, C से D 2 किलोमीटर, D से E 2 किलोमीटर। ओके, कोई व्यक्ति चित्रानुसार पथ ABCDE पर चलते हुए बिंदु A से प्रारंभ कर बिंदु E पर 5 घंटों में पहुंचाता है। इसका टाइम टोटल दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 5 घंटा। उसके द्वारा तय की गई दूरी 10 कैसे आया? इधर 4, इधर 2, इधर 2, इधर 2, टोटल मिला के दूरी है 10 किलोमीटर। उसके विस्थापन बोलते हैं प्रारंभिक दूरी से अंतिम दूरी, इसीलिए इधर 4 और ये वाला यहाँ पे 2, तो यह हुआ 6।
उसकी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो 10 किलोमीटर बटा 5 किलोमीटर बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। उसका वेग 6 किलोमीटर, ये और ये मिला के 6 किलोमीटर। और टाइम 6/5, ये जो भी बोलो, 1.2 आया किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व की ओर। त्वरण एक्सेलरेशन, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है तो उस वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, a बराबर v माइनस यू बटा टी। v हुआ हमारा अंतिम वेग और u हुआ हमारा प्रारंभिक वेग और t समय अंतराल। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है? सदिश राशि है। त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण की विमा LT माइनस स्क्वायर होती है। वेग की दिशा में त्वरण होने पर इसे धनात्मक, जबकि वेग की विपरीत दिशा में त्वरण होने पर इसे ऋणात्मक रूप से दर्शाते हैं। यदि कोई वस्तु एक नियत त्वरण से एक सरल रेखा में गति कर रही है तो इसकी गति को विभिन्न समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। पहला, v बराबर, गति के 3 फॉर्मूले होते हैं। v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, जहाँ v अंतिम वेग या चाल, s विस्थापन अथवा दूरी, u प्रारंभिक वेग बटा चाल या वही है, t बराबर लगा समय। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू।